हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो उन्होंने ये दो एपी दे रखी है और बोला है कि इसमें कितनी टोटल टर्म्स है ये हमें पता करना है। ओके, तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोनों ही। हमें सीधे सीधे क्या करना है, ये ए एन वाला जो फॉर्मूला है ना, दिस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें ए और डी जो है हमें इसी एपी से पता चल जाएगा और एन हम निकाल देंगे। ए एन भी इसी में दे रखा है, ये लास्ट वाली टर्म। ओके, तो ये वाली टर्म जो है लास्ट वाली ये ए एन है, ये पहली वाली टर्म ये ए बी है और इसको ए वन भी बोल सकते हैं। ओके, और डी क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकाल देंगे, मतलब ए टू माइनस ए वन करके। ओके, तो चलिए इसका पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या है हमारे पास, जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें हमें एन निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, देखो ए एन क्या दिया है हमारे पास, जो सबसे लास्ट वाली टर्म है ये है 205। ओके, ए क्या है, ये सबसे पहली टर्म को ही ए भी बोलते हैं, इसी को ए वन भी बोलते हैं। तो ए हमें इसमें 7 दे रखा है। एन जो है वो हमने निकालना है और इसमें से डी क्या आएगा, डी आपका होता है ए टू माइनस ए वन, मतलब इस टर्म में से ये टर्म माइनस करनी होती है। तो ये क्या हो जाता है आपका 13 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 6। ओके, तो डी भी निकल गया। तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। कौन सा वाला, यही वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है 205। ओके, सारे मैंने यहाँ लिख लिए। ए क्या है 7 है, प्लस एन हमें निकालना है, एन माइनस वन ऐसे लिख दिया, डी हमने अभी क्या 6 निकाल दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, वहां से एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो 205 दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। 205 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 होता है 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 6n हो गया। अभी अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो जब 205 में से एक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो ये 204 रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6n। और 6 जब इधर आएगा तो ये बटे में चला जाएगा। ओके, 204 बटा 6 दिस इज इक्वल टू n। ओके, अब ये n की वैल्यू है, तो क्या करेंगे 204 को 6 से हम यहाँ मैं रफ में कर लेता हूँ। ठीक है, 204 डिवाइडेड बाय 6, 6 से जब इसको काटेंगे तो क्या होता है, 6 3 18 होता है, क्योंकि ये 20 है तो 2 बच गया और ये इसके साथ लगा तो 2 और 4 24 हो गए, और 6 चौके कितना होता है 24 होता है। तो ये 34 इज इक्वल टू n आ गया। इसका मतलब क्या हो, जो n है वो आ गया 34। ओके, इसका मतलब इसमें कितनी टर्म है, 34 टर्म है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस एपी हैज 34 टर्म्स। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में जो है वही, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाऊंगा जब, तो इसमें ए एन क्या है, ए एन है ये लास्ट वाली टर्म, ये हो गया 47। ओके, इसमें ए क्या है, ए ये पहली वाली टर्म है, इसी को ए भी बोलते हैं, तो ये है 18। ओके, और एन हमने क्या करना है इसमें, वो हमने निकालना है। और डी कैसे निकलेगा आपका, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करनी है, मतलब ए टू माइनस ए वन। ओके, तो क्या है ए टू 15 सही 1/2 माइनस ए वन क्या है 18 है। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 31 माइनस 18 दूने कितना होता है 36। ओके, तो यहाँ कर लेते हैं आगे। तो यहाँ जो है डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 में से जब 36 गए तो 5 रह गया, लेकिन ये माइनस का है क्योंकि 36 बड़ा है माइनस वाला, तो -5/2। तो डी कितना आ गया -5/2। तो बस अब इस फॉर्मूले में हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। हमारे पास ए एन है, ए है और डी है, एन तो हमने निकालना है। तो अब देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज डालेंगे तो क्या क्या आएगा, ए एन की जगह क्या डलेगा, ए एन की जगह डलेगा -47, दिस इज इक्वल टू ए की जगह क्या रहेगा आपका 18 रहेगा। देखो यहाँ सब वैल्यूज मैंने लिखी हुई है, प्लस एन हमने निकालना है तो एन माइनस वन ऐसे रहेगा। डी जो है, डी अभी अभी हमने निकाला है -5/2। ओके, अब देखो बटे में 2 है ना, तो इस 2 को हटाने के लिए मैं करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट दोनों जगह मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ। ओके, ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कर रहा हूँ मैं। ऐसा लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2। ओके, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, देखना, मल्टीप्लाइंग बाय 2 लिखना है पूरी इक्वेशन को। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 47 को तो क्या हो जाएगा, 7 दूने 14, 4 दूने 8 और 1 9, तो ये -94 हो गया। दिस इज इक्वल टू 18 दूने कितना हो गया 36, प्लस इस पूरी टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये 2 कटेगा, बाकी सब रह जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, ये इतनी वाली। ओके, तो ये हो जाएगा n-1 ओके इंटू -5।
मैंने 2 हटाने के लिए, हालांकि आप ऐसा नहीं भी करें, सिंपल जमा कर देंगे तो भी चलेगा, मैंने ऐसा इसलिए किया, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ओके, तो बस अभी देखिए क्या, अभी इसको ओपन कर लेते हैं। 94 माइनस 94 इज इक्वल टू 36, ये माइनस है, जब इस प्लस एन को गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -5n, और -1 जब -5 से गुणा हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -94, दिस इज इक्वल टू 36 प्लस है, 5 भी प्लस है, तो 36 प्लस 5 कितना हो जाता है, ये 41 हो जाता है, और ये -5n एज इट इज रहेगा। ओके, अब क्या करूंगा मैं, 94 जो है माइनस का ये यहाँ ले जाऊंगा, और ये 5n माइनस का है, इसको यहाँ ले आऊंगा, तो जब ये 5n यहाँ आएगा, माइनस का है क्योंकि, तो ये यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, वहाँ पे 41 तो पहले से ही था, और ये -94 जाके वहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस का 94 हो जाएगा। ओके, तो ये 5n कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, देखो 4 और 1 कितना होता है 5, 9 और 4 कितना होता है 13, 135 हो गया, तो n कितना आ गया अभी, अब ये 5 वहाँ बट्टे में चला जाएगा। ओके, तो n इज इक्वल टू, अब इसको काट लेंगे, यहीं काट लेता हूँ, 135/5। ओके, जब 5 से इसको काटेंगे, 13 को जब काटेंगे तो क्या होगा, 2 पंजे 10 होता है, 3 बच गया, और 7 पंजे 35, तो 27 आ गया ये। ओके, तो n इज 27, तो इसका मतलब ये जो AP है, इसमें टोटल कितनी टर्म है, 27 टर्म है, तो ऐसा लिखेंगे हम कि दिस AP हैज 27 टर्म्स। ओके, तो ये जो है इसका सोल्यूशन था। ये सारे देखिए, इस अभी तक आपने नोटिस किया होगा, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, यही लग रहा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक दो फॉर्मूले और है, वो बाद में आएंगे, लेकिन अभी तक जो है इसी फॉर्मूले से हमारा काम हो रहा है। ओके, सो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यदि आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।